रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आने के काफी चांसेज है। क्रेनियल कैपेसिटी है उसका किस सीक्वेंस से आपकी मान के चलिए क्वेश्चन आने के काफी चांसेज है। नोटोकोड इन कोलर रीजन, भाई नोटोकोड नहीं होती है, इसको नॉन कोडेड के साथ रखा गया है, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। हेलो बच्चों, आज के सेशन में आप नीट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या हम बात करेंगे कि मोस्ट रिपीटेड जोलॉजी क्वेश्चंस के बारे में आप स्टडी करने वाले हैं। मैंने उन क्वेश्चन को लिया है जहां से सिमिलर क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेज हैं, टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है और उनका हम बात करेंगे कि जो आईक्यू है, आप यू मान के चलिए कॉन्सेप्ट है, वो जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा। तो काफी ध्यान से इन क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं यहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आने के काफी चांसेज हैं। ठीक है, आप यू मान के चलिए कि जैसे हम बात करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिप्ट है, गिफ्ट है, तो आप मान के चलिए कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेज होते हैं बच्चों, पूरे पूरे चांसेज होते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या मतलब होगा? टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट बेबी प्रोग्राम होगा। आप दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों में इसे समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है जाइगोट या प्रारंभिक भ्रूण का फेलोपियन में स्थानांतरण होता है। ठीक है, फर्स्ट में तो सेकंड आ गया और बी में क्या आ गया? जाइगोट या प्रारंभिक भ्रूण का फेलोपियन में। गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो गैमिट का हम बात करेंगे दाता से अंडाणु का। तो बहुत ही ध्यान से आप समझिए कि यहां पर गैमिट दाता से अंडाणु और शुक्राणु का फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण। ठीक है, अब हमारे पास एक बचा तो अंतर्गर्भाशयी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी कि कृत्रिम तरीके से वीर्य को फीमेल के गर्भाशय में, ठीक है, योनि में या गर्भाशय में पहुंचाना। हम एक तरह से उसे क्या नाम देंगे? इंट्रा यूटेराइन। हालांकि यहां पर ज्यादा सही है कि गर्भाशय में इंट्रोड्यूस करना। कहां पर इंट्रोड्यूस करना? गर्भाशय में भेजना। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझिए कि यहां पर जो आंसर जाएगा, ठीक है, फर्स्ट में आ गया सेकंड, ठीक है, और बी में आ गया थर्ड, और सी में आ गया फोर्थ, और डी में आ गया फर्स्ट। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा। ठीक है, आंसर फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोल्यूशन से, उद्विकास से। तो बच्चों यहां पर हम बात करेंगे कि जो क्रेनियल कैपेसिटी है उसका किस सीक्वेंस से आप ये मान के चलिए क्वेश्चन आने के काफी चांसेज है। तो मनुष्य के नीचे दिए गए पूर्वजों को उनकी कपाल क्षमता, कपाल क्षमता का मतलब है क्रेनियल कैपेसिटी। अब क्रेनियल कैपेसिटी बात करें तो हमारे पास तीन है, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल। तो भाई निएंडरथल की आप जानते हैं कि 1400 सीसी होती है। हम इरेक्टस की मान के चलें तो अप्रोक्सीमेट 900, और हेबिलिस की बात करें 650 से 800 क्रेनियल कैपेसिटी होता है। अब इसको हमें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि हम यहां पर बात करेंगे कि सबसे ज्यादा निएंडरथल है, उससे कम होमो इरेक्टस है, और सबसे कम होमो एबिलिस है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। हमारा आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा। तो बच्चों निएंडरथल की अच्छी तरह याद रखना 1400 होती है, होमो इरेक्टस की 900, और होमो एबिलिस की 650 से 800 होती है। तो यहां आप ये मान के चलिए इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज जेनेटिक वेक्टर। ठीक है, निम्न में से कौन सा आमतौर पर पौधों में आनुवांशिक वाहक के रूप में, वेक्टर के रूप में यहां पर प्रयोग में लिया जाता है? तो हम बात करें भाई, जब भी प्लांट की बात होती है पौधों की, तो उसमें लिया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन। क्या लिया जाता है बच्चों? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन। तो आप यहां पर याद रखेंगे कि जब भी पौधों की बात होती है तो पौधों में क्या काम में लिया जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का मतलब वाहक के रूप में काम में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपोक्रेट जैसे यूनानी और भारतीय आयुर्वेदिक तंत्र ने श्वास को किस प्रकार से परिभाषित किया? तो हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। ये चैप्टर की स्टार्टिंग में मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट पकड़िए आप। तो उन्होंने एक अच्छे तरल की परिभाषा दी थी
इसका मतलब है कि यहां पर हम बात करें ह्यूमरस या इसे ह्यूमर्स नाम दीजिए आप, इसका मतलब है अच्छे तरल की परिकल्पना। ठीक है, हम बात करें अच्छे तरल की परिकल्पना। तो इम्बैलेंस ये तो गलत हो गया, असंतुलन, अनुपस्थिति, बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर, इसका मतलब कुछ ह्यूमर का संतुलन, यहां पर बच्चों ये आंसर जाएगा। तो ये एनसीईआरटी की लाइन से है, मतलब अच्छे तरल की परिकल्पना, गुड ह्यूमर, हिप्पोक्रेट्स ने कहा था, उसने बताया था कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे तरल होते हैं जो हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं, और उन्होंने कहा कि जिनमें काला पित्त होता है वह हॉट पर्सनालिटी के होते हैं और उनका शरीर हमेशा गर्म बना रहता है। बाद में उसे विलियम हार्वे ने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा ध्यान से। नेक्स्ट हम बात करते हैं गलत मिलान वाली जोड़ी को चुनिए। मैट्रिक्स संयोजी ऊतक में बाह्य कोशिकीय पदार्थ, कार्डियक मसल, इंटरकलेटेड डिस्क, हृदय मांसपेशियां, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज कोशिकाएं, लिगामेंट मांसपेशियों को, ये गलत हो गया बच्चों। ठीक है, यहां पर जो लिगामेंट है आप याद रखना, बबली, बोन को बोन से लिगामेंट कनेक्ट करता है, बोन को बोन से लिगामेंट कनेक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। जंतु ऊतक से ये क्वेश्चन लिया गया है, और नई एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में जरूर आते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस चैप्टर ने सब में टांग लगा रखी है। तो हम बात करें लिगामेंट, तो यहां बोन को बोन से कनेक्ट करता है, तो ये गलत जोड़ी हो गई यहां पर। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, 4। नेक्स्ट हम बात करें कि भाई निम्न घटनाओं को उचित क्रम में, भाई ये उत्सर्जन वाले चैप्टर से, कि भाई किस तरह से मूत्र बनने की प्रक्रिया होती। तो हम बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद क्या होगा, ट्यूबुलर नलिकीय पुनःअवशोषण, नलिकीय स्रावन, फिर मूत्रण होगा, मिक्सचुरेशन होगा। अब इन्होंने बोला है कि अरेंज द उचित क्रम में, तो सबसे पहले भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आएगा, सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद नलिकीय पुनःअवशोषण, मतलब ए के बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, फिर डी आना चाहिए। तो मतलब आंसर क्या जाएगा, यहाँ 4 जाएगा बच्चों। मतलब सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर नलिकीय पुनः अवशोषण, उसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, फिर नलिकीय स्त्राव, और फिर उसके बाद मूत्रण, मूत्र बनेगा, वो शरीर से बाहर निकलेगा। तो शरीर से मूत्र के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही मूत्रण कहेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप ये मान के चलिए कि नीट एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां ये आपके बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से है, ईसीजी का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। और आप ये मान के चलिए कि कई बार नीट एग्जाम में आया है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कि पी वेव किसको दर्शाती है। ठीक है, तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो पी वेव है, ठीक है, वह आलिन का विध्रुवीकरण, ठीक है, आलिन का विध्रुवीकरण होता है, और क्यूआरएस नीले का विध्रुवीकरण। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहां पर टी तरंग का सिरा, टी तरंग एनसीईआरटी की लाइन है कि सिस्टोल का सिरा या एंड ऑफ सिस्टोल अगर लिखा हुआ है, तो सिस्टोल का सिरा की जगह हम बात करेंगे किसको, समाप्ति भी लिख सकते हैं, सिस्टोल की समाप्ति। लेकिन आप ज्यादा बढ़िया है कि इंग्लिश भी मैं साथ में लेकर आया हूं, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम बात करेंगे कि टी का मतलब है एंड ऑफ, टी का मतलब है एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएक्स नीले का विध्रुवीकरण, और हम बात करेंगे कि हृदय धड़कन 72 प्रति मिनट। इसका मतलब पी तरंग किसको शो कर रही है, आलिन का विध्रुवीकरण। तो भाई ए में थर्ड आ रहा है, 2 ऑप्शन हमारे पास बन रहे हैं, बी में क्या आ रहा है, फर्स्ट। तो हमारे पास जो आंसर जाएगा वो फर्स्ट जाएगा। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट की आप बहुत प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेज है। ठीक है, कमेंट करिएगा आप जब क्वेश्चन एग्जाम में मिले आपको। हेमिकोडेस के बारे में निम्न में कौन सा कथन करेक्ट है, सही है। तो हम बात करें नोटोकोड इन कोलर रीजन, भाई नोटोकोड नहीं होती है, इसको नॉन कोडेड के साथ रखा गया है, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हर फाइलम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, प्रगवीय होते हैं, यहाँ चांसेस बन रहा है। श्वसन के लिए फेफड़ों का उपयोग करते नहीं, बंद परिसंचरण नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो आंसर जाएगा कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ये ट्रू सिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रू सिलोमेट होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, आदर्श गर्भ निरोधक के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक का उपयोग करेंगे, तो भाई इट शुड बी इफेक्टिव, प्रभावी होनी चाहिए, और हम कहेंगे रिवर्सिबल, एक से अधिक बार यूज कर सके।
प्रभावी होना चाहिए, एक से अधिक बार यूज कर सके, गर्भावस्था को रोकने के लैंगिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका कोई या न्यूनतम, बिल्कुल सही है, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए इसे प्राप्त करना कठिन नहीं। अगर बाय द वे ऐसा होगा तो लोग फिर इनका गर्भ निरोधक साधन का उपयोग नहीं करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव का उपयोग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहां पर ए और सी सही है, तो आंसर जाएगा बच्चों फर्स्ट। आंसर जाएगा क्या? फर्स्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है, स्टार्टिंग के टॉपिक है न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन तंत्रिकाक्ष और दो या अधिक द्रुमिका वाले न्यूरॉन को मल्टीपोलर, ठीक है, न्यूरॉन कहा जाता है। वन एक्सोन, टू और मोर डेंड्राइट, उनको बिल्कुल सही बात है, तो ये तो लाइन सही हो गई, ठीक है। इसका मतलब है कि एक एक्सोन और दो से अधिक द्रुमाशय डेंड्राइट, तो उन्हें मल्टीपोलर कहेंगे। यूनिपोलर न्यूरॉन रेटिना में होते हैं, ये गलत है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। कॉन्सेप्ट याद रखना, ये रेटिना में कौन से न्यूरॉन होते हैं, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है। वहां बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं, कैसे होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। तो बच्चों हम यहां पर कहेंगे कि भाई फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट तो सही है और सेकंड गलत है, तो हमारा आंसर जाएगा यहां पर सेकंड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। एक प्रजनन विशेषज्ञ कम शुक्राणु संख्या वाले पुरुष रोगी से शुक्राणु एकत्रित करता है और निषेचन की संभावना को बढ़ाने के लिए सीधे महिला साथी के प्रजनन जनन मार्ग में डालता है। किस सहायक प्रजनन तकनीक का उपयोग किया जाएगा? तो भाई सिंपल सी बात है, कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। सिंपल सी बात हम बात करेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान का यूज होगा। किसका यूज होगा? आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, ये इंग्लिश भी लिखा हुआ है, कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। यहां ये टेक्निक्स काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वापस क्वेश्चन आया है एक बार फिर, तो आपको इनका काफी प्रैक्टिस करना है। छोटा चैप्टर है मानव मतलब जनन स्वास्थ्य, और आप मान के चलिए 3-4 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेज होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मैचिंग कर रहा है। टेंडेन, भाई ये क्या करता है? स्केलेटन मसल को, तो कंडराएं क्या करती है? कंकाल पेशियों को अस्थि से जोड़ती है। स्नायु लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, ठीक है। इसका मतलब है बोन टू बोन, बबली याद रख लीजिए आप। इसका मतलब ए में फोर्थ ऑप्शन आएगा, तो हमारे पास एक ही आंसर बन रहा है बच्चों यहां पर, तो बहुत ही ध्यान से देखिए। नहीं, ए में थर्ड आएगा बच्चों, ठीक है, ए में थर्ड आएगा, तो हमारे पास दो ऑप्शन बन रहे हैं, और बी में फोर्थ आएगा, और सी के बेस पर आंसर निकलेगा अस्थि। अस्थि में कठोर, तो अस्थि बोन, हार्ड एंड नॉन प्लेएबल, ठीक है। और लास्ट उपास्थि में क्या होगा? ठोस और लचीला। इसका मतलब ए में थर्ड, और हम बात करें बी में फोर्थ आ गया, सी में अस्थि फर्स्ट आ गया, सी में फर्स्ट आ गया, ठीक है, और डी में क्या आया बच्चों? सेकंड। तो हमारा जो आंसर जाएगा ये फर्स्ट जाएगा। हमारा आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। एक बार वापस समझ लीजिए, इंग्लिश में भी समझ लीजिए आप। टेंडेन जोड़ता है स्केलेटन मसल को बोन से, ठीक है। हम यहां पर बात करेंगे कि बोन जो होता है, लिगामेंट होते हैं, बोन को बोन से कनेक्ट करेंगे, और बोन जो होता है इसमें हार्ड और नॉन प्लायबल अलचीला मैट्रिक्स होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। दो टॉपिक के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। और कार्टिलेज सॉलिड एंड प्लेएबल होता है, तो यह कॉन्सेप्ट याद रखना, यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज होंगे। अगला है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, उद्विकास से रिलेटेड। बच्चों इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, ऑस्ट्रेलियन जंतु के नाम याद रखने आपको, प्लेसेंटल मैमल के नाम याद रखने। तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, जबकि जो बॉबकेट है वो प्लेसेंटल मैमल है, ठीक है। तो यहां आंसर क्या जाएगा? बॉबकेट, क्योंकि ये प्लेसेंटल अपरा स्तनधारी है, ठीक है, अपरा स्तनधारी है। तो उद्विकास के भी कॉन्सेप्ट, एक और क्वेश्चन आप देखेंगे उद्विकास से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र किसमें होता है बच्चों? तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। आर्थ्रोपोडा में तो खुला होता है, एनेलिडा में बंद होता है, कोडेटा में बंद होता है, मोलस्का में ओपन होता है। तो एनेलिडा और कोडेटा, एनेलिडा और कोडेटा में
बंद प्रकार का परिसंचरण होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, काफी प्यारा क्वेश्चन है। हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है। मैंने पूरी कोशिश की है हर चैप्टर से क्वेश्चन को लाने की, कॉन्सेप्ट लाने की, कि भाई वहां से आप उसको अच्छा करें। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, पश्चिम पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन, आइसलेट अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन, और जो बीटा कोशिकाएं हैं, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन। इसका मतलब ए में थर्ड ऑप्शन है और बी में फर्स्ट है, ए में थर्ड और बी में, वापस एक बार चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे थायराइड उत्तेजक हार्मोन फर्स्ट, ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में सेकंड, डी में सेकंड, ठीक है। तो वैसे तो डी के बेस पर भी आंसर बन रहा है, ठीक है, वैसे तो क्या है, डी के बेस पर भी आंसर बन रहा है बच्चों, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान से पूरा एनालिसिस करना, कॉलम मैचिंग हो गया, असर्शन रीजन हो गया, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक डबल स्टैंड, एक वैज्ञानिक रूट नोट निमेटोड के जीन को, मेलाइडोगाइना इनकोजिनेशिया के जीन को तंबाकू के पौधों में डीएसआरएनए से निवेशित करता है, ठीक है। एक्सपोजर के बाद निमेटोड क्रमेण कम वृद्धि दिखाते हैं, मर जाते हैं, यानी कीट प्रतिरोधी पादप, या हम बात करें पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, तो भाई इसमें आपको याद है कौन सी टेक्नोलॉजी काम में ली जाएगी, आरएनए अंतरक्षेप प्रौद्योगिकी या आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, कौन सी? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक बार वापस समझिए आप, कि वैज्ञानिक ने रूट नोट निमेटोड, ऐसे हम कहेंगे कि निमेटोड जो रूट नोट बीमारी उत्पन्न करते हैं पौधों में, गांठें बन जाती है स्पेशली तंबाकू के पौधों में, तो आपको याद रखना है वहां आरएनए अंतरक्षेप या साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए भी कहा बोलते हैं इसे, या आरएनए इंटरफेरेंस सबसे बढ़िया याद रखो, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। अगला है जैव क्षमता वायु की अधिकतम मात्रा है, कोई व्यक्ति बलपूर्वक सांस लेने के बाद निकाल सकता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने मैक्सिमम अंदर ले गया, मैं IRV हम कहेंगे बलपूर्वक जो ले गया, अब उसके बाद मैं कितना निकाल सकता हूं, जो मैंने बलपूर्वक निकाला वो निकाल सकता हूं, 500 निकाल सकता हूं, और ERV निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं बच्चों? ERV निकाल सकता हूं। तो इसका मतलब है जैव क्षमता वायु की अधिकतम मात्रा है, जिसे बलपूर्वक व्यक्ति लेने के बाद, बलपूर्वक कैसे लेगा, IRV। अब इसके बाद वो क्या क्या निकाल सकता है, TB निकाल सकता है, IRV को निकाल सकता है और ERV को निकाल सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। जैव क्षमता में अंतर श्वसन, सुरक्षित आयतन, अवशिष्ट आयतन, ज्वारी आयतन, ठीक है। तो भाई अवशिष्ट आयतन नहीं होता है, इसका मतलब ये कारण गलत हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, तो भाई आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड। आंसर क्या जाएगा बच्चों? थर्ड। देखो जैव क्षमता वायु की एनसीईआरटी की लाइन है, वो अधिकतम मात्रा है जिससे कोई व्यक्ति बलपूर्वक श्वास लेने के बाद बाहर निकाल सकता है। तो मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, बलपूर्वक मैंने IRV लिया, अब इसके बाद मैं कितना निकाल सकता हूं, तो मैं पहले TB 500 निकाल सकता हूं, फिर जो मैंने 3000 लिया उसको निकाल सकता हूं, उसके बाद भी 1100 निकाल सकता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट अभी एक बार और आएगा, ध्यान से समझना आप। अगला फिर वह देखो मैंने इन जंतुओं के वर्गीकरण के क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि भाई बच्चा यहाँ पर बहुत परेशान रहता है, तो एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं एम्फीबिया का, यहाँ पर कॉलम फर्स्ट कॉलम इसको मैच करना है, तो हम बात करेंगे एम्फीबिया। तो एम्फीबिया इक्थियोफिस, कॉन्डिक्थिस, कॉन्डिक्थिस में प्रिस्टिस, ऑस्टिक्थिस, बिट्टा और साइक्लोस्टोमेटा में मिक्सिन, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा में मिक्सिन। इसका मतलब ए में फोर्थ और बी में आ रहा है थर्ड, तो हमारा पहला ही आंसर चला गया बच्चों, फर्स्ट आंसर चला गया, ठीक है। आसान है, आपको फाइलम के जितने भी संघ हैं उनके एग्जाम्पल अच्छी तरह से लर्न हो रहे हैं, तो इस तरह से मैचिंग वाइज इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए कौन सी टेक्निक बच्चों सबसे इसमें पता लगा सकते हैं। बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब है जहां मान लीजिए कोई भी ऐसा भाग जहां कैंसर की संभावना है या गांठ बन गई, ट्यूमर बन गई, वहां से थोड़ा पार्ट लिया जाता है और थोड़ा पार्ट लेकर, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है, तो उससे बोलते हैं बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन बोला जाता है। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान रखना बायोप्सी के द्वारा पता लगाएंगे। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। तीव्र सीने में दर्द का लक्षण तब प्रकट होता है जब हृदय पेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। सही है, इसका मतलब कथन सही है। तो ये भी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का है। वो सारी बीमारियां अच्छी तरह से याद रखना। हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, कार्डियक अरेस्ट हुआ, और मैं आपको सजेस्ट करता हूं उनका नाम इंग्लिश में याद रखना, नहीं तो हिंदी में एनसीईआरटी आपको कंफ्यूज करेगी। ठीक है, तो यहां हम बात करते हैं कि भाई सही है, एंजाइना मध्य वर्ग और बुजुर्गों में कम आम है, ये गलत है। ये सही है, ये गलत है, तो आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें कई केंद्र होते हैं और शरीर के तापमान, खाने पीने की इच्छा को नियंत्रित करते हैं? भाई भाई स्लीपिंग सेंटर, ड्रिंकिंग सेंटर, अवेकिंग सेंटर, फाइटिंग सेंटर, ये सब होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में। किसमें होते हैं? हाइपोथैलेमस। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो हाइपोथैलेमस जाएगा। तो ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट है। और हम कहेंगे कि भाई तापमान, खाने पीने की इच्छा हो गई, मतलब उसको करने के लिए कौन सा सेंटर काम में लेंगे? हाइपोथैलेमस काम लेंगे। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानव प्रजनन से है। और आप यूं मान के चलो कि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप मान के चलिए कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे चांसेज है, पूरी संभावनाएं है। तो हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लिम्स एंड डिजीज। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, हम बात करें बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, दूसरे महीने के अंत में पाद और उंगलियों का निर्माण होगा। पूर्ण रूप से विकसित बाह्य जननांग, ठीक है, तीसरे महीने के अंत तक। ठीक है, तो बी में सेकंड आ गया। हम बात करें शरीर महीन बालों से ढका होता है छठे महीने के अंत तक, उसे लेनुगो भी बोलते हैं, जो शरीर पर कोमल आवरण होता है। और भ्रूण प्रसव के लिए तैयार होता है भाई 9 मंथ के लिए। ठीक है, 9 मंथ के लिए तैयार होगा। तो भाई ए में थर्ड आ रहा है और बी में आ रहा है सेकंड, तो हमारा पहला ही आंसर जा रहा है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट आप 100% याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को 100% याद रखना बच्चों। ये मैं सारे, आप यूं मान के लो जितने भी चैप्टर है वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिपीटेड क्वेश्चंस आपके लिए निकाल कर लाया हूं। नेक्स्ट है, देखो मैंने बोला था आपको, तो ये वैल्यू आपको 100% याद होना चाहिए। क्वेश्चन आने के बच्चों, प्यारे बच्चों, आने का बहुत बहुत चांसेज है। तो हम बात करें टाइडल वॉल्यूम, टीवी 500, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, ठीक है, 2500 से 3000। ठीक है, तो भाई हमारा ए में आ रहा है सेकंड, ए के आंसर बन रहा है, बी में आ रहा है फर्स्ट, सी में आ रहा है एक्सपायरेटरी की यही वैल्यू होगी और रेजिडुअल की यही वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है ए में आ रहा है सेकंड, एक ही ऑप्शन बन रहा है बच्चों, एक ही आंसर बन रहा है। ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में थर्ड, और अवशिष्ट आयतन आप जानते हो 1200। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो वैल्यू याद रखना आप, कि भाई ईआरवी का वैल्यू याद रखना 1100 और आरवी का वैल्यू याद रखना 1200। उससे क्या है, आपको क्वेश्चन करने में गलती नहीं होगी, मतलब सही होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट शानदार है, इनको लर्न करके इनकी प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन आने के पूरे चांस। नेक्स्ट हम बात करें प्रतिरक्षा तंत्र में प्लीहा। प्लीहा जो होता है ये द्वितीयक लसिकांग होता है। प्लीहा को बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। यहां पर हम बात करेंगे कि भाई रक्त के फिल्ट्रेशन का भी कार्य किया जाता है। तो पहला तो नहीं होगा, सूक्ष्म जीवों को फंसाने और रक्त को छानने और लिम्फोसाइट की सक्रियता। तो इसका मतलब है कि यहां जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। ठीक है, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं स्प्लीन को, प्लीहा को। आमाशय के पास होता है ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है लसिका अंग से। अगला क्वेश्चन है वापस उद्विकास से, सारे टॉपिक कवर कर दिए मैंने।
कि भाई बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है भाई, बड़े एक्सप्लोजन से, किससे हुआ, बड़े एक्सप्लोजन से हुआ। तो आप बहुत ही ध्यान से समझिए कि ए में आ गया सेकंड, और पेनिस्पर्मिया, लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस, जीवन बाहरी अंतरिक्ष से आया, बाहरी अंतरिक्ष से आया। रासायनिक विकास, ठीक है, और स्वतः जनन, लक्ष्यकारी, जीवन क्षयकारी पदार्थों से उत्पन्न हुआ। तो डी में आ जाएगा फर्स्ट। इसका मतलब बच्चों यहां आंसर बन रहा है ए में सेकंड, और बी में थर्ड, सी में फोर्थ, सी में फोर्थ, और डी में फर्स्ट। ठीक है, तो भाई आंसर बनेगा थर्ड। एक बार वापस समझ लीजिए, बिग बैंग थ्योरी, इसका मतलब है ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े विस्फोट, थर्मोन्यूक्लियर, एक बड़ा विस्फोट हुआ, सूतली बम फटा, ऐसे याद रख लो। पेनिस्पर्मिया, जीवन बाहरी अंतरिक्ष से आया, जीवन की इकाई को नाम दिया स्पोर या बीजाणु। रासायनिक विकास, निर्जीव अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बने, फिर उससे संरचनाएं बनी। स्वतः जनन, हम कहेंगे कि आप इससे बोल सकते हैं लाइफ अराइज फ्रॉम डीके, मतलब जैसे निर्जीव से स्वजीव बने, ये बोलना चाह रहे हैं, तो इसको रिजेक्ट भी कर दिया था। स्वतः जन चूहे वाला एग्जांपल है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, हृदय से रिलेटेड है, और यहां पर कार्डियक स्ट्रोक, कार्डियक वॉल्यूम, ठीक है। तो स्ट्रोक, सॉरी वापस में बोलता हूं, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट। एक बार वापस में क्वेश्चन को, तो यहां स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में पूछा है। तो भाई आप जानते हैं कि हृदय चक्र के दौरान प्रत्येक नीले से कितना ब्लड पंप होता है, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो यहां प्रति मिनट दोनों नीले से, दोनों नीले नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, ये चांस बन रहा है, ये गलत होगा, आलिन से नहीं होता है। तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय वन वेंट्रिकल पर बीट। ठीक है, तो यह प्रतिस्पंद एक नीले द्वारा पंप किए रक्त की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट इक्वल स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू एक मिनट में हार्ट बीट की संख्या, हार्ट बीट की संख्या, एक मिनट में हार्ट बीट की संख्या। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कॉकरोच के हृदय में ओस्टिया का कार्य क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉकरोच से भी क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। तो ओस्टिया से रक्त जाता है भाई, देखो आप ऑप्शन देखो, रक्त को साइनस से हृदय में, साइनस का मतलब है रक्त कोटर, तो आंसर जाएगा थर्ड। ठीक है, हम कहेंगे जो रक्त कोटर है, साइनस है, वहां से रक्त हृदय में छिद्र के द्वारा जाता है, उस छिद्र का नाम क्या होता है, ओस्टिया। ठीक है, छिद्र का नाम क्या होता है, ओस्टिया। अगला क्वेश्चन है एड्स से रिलेटेड। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं कि एचआईवी रेट्रोवायरस है, आरएनए जीनोम, एक आरएनए जीनोम एक एनवेलप में बंद होता है। एचआईवी एक आरएनए जीनोम एनक्लोज इन, तो यहां बच्चों हिंदी से इंग्लिश में। नेक्स्ट हम आते हैं, एड्स शारीरिक प्रसारित नहीं होता है, सही बात है। यहां बच्चों एनआरएनए जीनोम क्लोज्ड इन एनवेलप। ठीक है, तो आरएनए के दो अणु होते हैं, चलो हम इस पर भी आते हैं। एचआईवी संक्रमण एड्स के लक्षण को प्रकटने के समय का कुछ महीनों से लेकर वर्षों तक होता है। एचआईवी संक्रमित मां से अपराग के माध्यम से उसके बच्चे में नहीं फैल सकता है। तो भाई यहां हम बात करेंगे कि यह शब्द नहीं आएगा बच्चों, आरएनए जीनोम एक एनवेलप में बंद होता है, और यहां जो बच्चों आंसर जाएगा, एचआईवी संक्रमित मां से अपराग के माध्यम से बच्चे में नहीं, बच्चे में हो सकता है, गर्भवती महिला से उसके बच्चे में होने के पूरे चांसेज होते हैं। ठीक है, और अगर बाय द वे ये भी मान लीजिए, आप याद रख लीजिए कि एचआईवी वायरस होता है, उसमें दो आरएनए के अणु होते हैं। ठीक है, दो अणु होते हैं एसएस आरएनए। अगला क्वेश्चन है, एफएसएस जो होता है महिलाओं में अंडाशय पुटिकाओं की वृद्धि परिपक्वता को उत्तेजित करता है, पुरुषों में सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है।
विकासशील अंडाशय पुटे कोशिकाओं में एस्ट्रोजन का स्त्राव करता है, ये तो सही है। सर्टोली कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन, ये गलत हो गया। टेस्टोस्टेरोन कौन करेगा? लेडिंग सेल। इसका मतलब ए असर्शन सही है और रीजन गलत है बच्चों, तो आंसर जाएगा थर्ड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों और ये वापस बायोटेक से, ठीक है। हम बात करें कि वैज्ञानिक बेसिलस थ्रूजिएंसिस के एक स्ट्रेन को अलग करता है और इससे संवर्धित करता है, ठीक है। उन्होंने देखा कि बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल उपस्थिति के बावजूद जीवाणु कोशिकाएं अप्रभावित रहती है। सबसे प्रभावित कारण क्या है कि टॉक्सिन बेसिलस थ्रूजियन को नहीं मारता। देखो जो टॉक्सिन होता है वह क्षारीय माध्यम में काम करता है और हम कहेंगे कि वह जीवाणु को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो बेसिलस थ्रूजिएंसी में अनूठी कोशिका भित्ति जो टॉक्सिन को सक्रिय होने से रोकती है। बीटी टॉक्सिन शुरू में निष्क्रिय होता है और सक्रिय होने के लिए विशिष्ट पीएच स्थितियों की आवश्यकता होती है। बीटी बैक्टीरिया लगातार अपने स्वयं के टॉक्सिन के लिए मारक का उत्पादन जीवाणु कोशिका में ग्राही प्रोटीन। तो भाई बीटी टॉक्सिन शुरू में निष्क्रिय होता है और सक्रिय होने के लिए विशिष्ट पीएच का मतलब है क्षारीय माध्यम। तो यहां जो आंसर जाएगा ये जाएगा बच्चों। तो मैंने पूरी कोशिश की है बच्चों, इन्हीं कॉन्सेप्ट से आप इस कीट प्रतिरोधी पादप के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना, ध्यान से उसको सोल्व करना और आप ये मान के चलिए क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज है। तो ये मोस्ट रिपीटेड हम कहेंगे नीट के क्वेश्चन है और आप ये मान के चलिए कोई सा भी पेपर आप उठाइएगा तो उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस। तो थैंक यू बच्चों। थैंक यू बच्चों।